भाई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के पहले दिन क्या बवाल मचाए यार। ऋषभ पंत ने भाई बाजी मार ली। लखनऊ के संजीव गोयनका जी ने 27 करोड़ में उनको खरीद लिया और भाई पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को पौने 27 करोड़ में खरीद लिया। लेकिन आरसीबी वालों यार ये क्या कर दिया तुमने, बेचारे सिराज के लिए अपने बटुए से 12.25 करोड़ नहीं निकाल पाए। और भाई जब तुमने फिल सॉल्ट को 11.5 करोड़ में खरीद लिया तो जितेश शर्मा को इतना ओवर प्राइस में खरीद कर भाई क्या ही फायदा किया। ऊपर से भाई दिल्ली के भाई साहब ने जो खिलाड़ियों के फालतू में दाम बढ़वाए है ना वो अलग। खैर भाई शुरुआत करते हैं तो पहले बोली का उद्घाटन हुआ अर्शदीप पाजी से, जिसकी हाईएस्ट बिड काव्या जी ने 18 करोड़ लगाई। लेकिन भाई घूम फिर के पंजाब किंग्स ने आरटीएम लगाकर वापस 18 करोड़ में अपने पास ही उन्हें बुला लिया। लेकिन भाई पंजाब किंग्स ने कगिसो रबाडा के ऊपर आरटीएम नहीं लगाया और अब की बारी गुजरात किंग्स ने उनको पौने 11 करोड़ में खरीद लिया। और भाई फिर बोली में एंट्री हुई अय्यर भाई की और दिल्ली के इन अंकल ने भाई बिड को बढ़ाकर अय्यर भाई को पंजाब किंग्स को पौने 27 करोड़ का चिपकवा दिया, जो सेकंड हाईएस्ट बिड प्लेयर बन गए। उसके बाद जॉस बटलर को गुजरात ने 15.75 करोड़ में खरीदा और फिर बारी आ गई पिछली साल की सबसे महंगी मछली मिचेल स्टार्क की, जिसको अब की बारी दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे 12 करोड़ में खरीद लिया। दूसरों को दिला रहे थे महंगे लेकिन देखा भाई खुद अंकल ने सस्ते में खरीदा। खैर भाई फिर बारी आई ऋषभ पंत की, जिनकी लास्ट बिड लखनऊ ने पौने 21 करोड़ लगाई और भाई दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम लगाकर उनको वापस भी लाना चाहा, मगर भाई लखनऊ के ऑनर संजीव गोयनका जी ने प्राइस सीधा 27 करोड़ कर दिया और भाई फिर इन दिल्ली के अंकल जी ने साफ मना कर दिया। और इसी तरह से भाई ऋषभ पंत बन गया आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर। अब दूसरे सेट की शुरुआत हुई तो शामी भाई को खरीदा एसआरएच ने 10 करोड़ में, डेविड मिलर को लखनऊ ने 7.5 करोड़ में और यूजी भाई को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में। इसी के साथ यूजी भाई भी बन गया आईपीएल के सबसे महंगे बिकने वाले स्पिनर। लेकिन भाई दिल तो मेरा तब टूटा जब बारी आई अपनी डीएसपी सिराज की। लगा गुजरात ने आखिरी बिड 12.25 करोड़ लगाई है, आरसीबी मियां भाई के लिए इतना तो खर्च कर ही सकती है। लेकिन आरसीबी की मैनेजमेंट ने तो भाई साफ मना कर दिया और डीएसपी सिराज अब की बारी गुजरात के पास चले गए। मगर भाई आरसीबी ने लियम लिविंगस्टन के ऊपर पौने 9 करोड़ खर्च कर दिए और फिर राहुल भाई की बारी आई तो उनको 14 करोड़ में दिल्ली कैपिटल वालों ने खरीद लिया। अब तीसरे सेट की शुरुआत हुई तो 6.25 करोड़ में हैरी ब्रुक्स दिल्ली कैपिटल्स में, फिर 6.25 करोड़ के अंदर डेवन कॉन में वापस चेन्नई में चले गए। साथ में चेन्नई ने राहुल त्रिपाठी को 3.4 करोड़ में खरीद लिया और 9 करोड़ के अंदर जैक फ्रेजर आरटीएम के साथ वापस दिल्ली में चले गए। अब सेट नंबर 4 की शुरुआत हुई तो 8 करोड़ के अंदर हर्षल पटेल हैदराबाद में, 4 करोड़ में सचिन रविंद्र वापस चेन्नई में और उनके साथ पौने 10 करोड़ के अंदर अश्विन रैना की भी चेन्नई में एंट्री हो गई। और फिर भाई केकेआर ने वेंकटेश अय्यर के लिए पौने 24 करोड़ की बिड लगा दी। भाई बेचारे श्रेयस अय्यर देखकर भुगला गए कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि केकेआर मेरे लिए इतनी ऊपर तक नहीं गई। यार फिर 11 करोड़ में स्टोइनिस, 4.2 करोड़ में ग्लेन मैक्सवेल पंजाब के अंदर चले गए और 3.4 करोड़ के अंदर मिचेल मार्श लखनऊ की स्क्वाड में आ गए। अब पांचवें सेट की शुरुआत हुई तो 3.6 करोड़ में क्विंटन डिकॉक केकेआर को, 11.5 करोड़ में फिल सॉल्ट आरसीबी को और 2 करोड़ में रैनमुल्ला गुरबाज केकेआर को बिक गए। और भाई अब बारी आई ईशान किशन की, तो प्राइस बढ़ाकर दिल्ली के भाई साहब अब की बारी भी 9.75 करोड़ के बाद हो गए बाहर। लेकिन फिर 10 करोड़ की पंजाब की बोली के बाद काव्या जी ने पीछे से बोला हेलो जी आई एम इन, और भाई क्लासन एड और अभिषेक शर्मा के होते सोते ईशान किशन को 11.25 करोड़ में खरीद लिया। खैर फिर आरसीबी ने जितेश शर्मा को 11 करोड़ में खरीदा। अब भाई सेट 6 की शुरुआत हुई तो आरसीबी ने जॉस हेजलवुड के ऊपर 12.5 करोड़ खर्च कर दिए और भाई अब की बार तो बेचारी एंकर की भी हंसी निकल गई। उसके बाद भाई गुजरात ने खरीदा प्रसिद्ध कृष्णा को 9.5 करोड़ में, आवेश खान पौने 10 करोड़ में वापस लखनऊ में आ गए। फिर 6.5 करोड़ में नॉर्किया गए केकेआर में, 12.5 करोड़ में जोफ्रा गए आरआर में, 4.8 करोड़ में खलील सीएसके में और पूरे 11 करोड़ के अंदर टी नटराजन दिल्ली कैपिटल में। अब भाई ट्रेंट बोल्ट के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई मुंबई और राजस्थान के बीच में जरूर हुई, लेकिन मुंबई ने बाजी मारते हुए 12.5 करोड़ में ट्रेंट बोल्ट को अपने घर बुला लिया। उसके बाद सेट नंबर 7 में तीक्ष्णा गए 4.40 करोड़ के अंदर राजस्थान में, 3.2 करोड़ के अंदर राहुल चेहर एसआरएच में, 2.40 करोड़ में एडम जैम्पा भी एसआरएच में और 5.25 करोड़ में असरंगा राजस्थान रॉयल में और भाई नूर अहमद गए चेन्नई में 10 करोड़ में। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कवर करेंगे कल की वीडियो में। बाकी आपको इस ऑक्शन का सबसे वैल्यू फॉर मनी प्लेयर कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना।